नमस्कार दोस्तों, व्याख्या में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदेश राम। आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान में महाशक्ति बन चुका है। साइकिल से शुरू हुआ सफ़र आज मंगल ग्रह और चांद तक पहुंच गया है, जिसमें भारत की स्पेस एजेंसी का अहम रोल है। तो आज बात करेंगे इसरो की, जिसने भारत के अंतरिक्ष यात्रा में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन भारत के लिए यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं था। जब 1947 में देश गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ तो मुल्क के सामने कई चुनौतियां थीं। अगर बात करें अंतरिक्ष विज्ञान की तो उस मामले में हम बिल्कुल ही पिछड़े हुए थे। न बुनियादी सुविधाएं थीं और न ही आर्थिक हालात ऐसे थे कि हम इस ओर अपने कदम बढ़ा सकें। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के पास इस क्षेत्र में काम करने की इच्छा शक्ति जरूर थी और इसी जज्बे और बुलंद हौसले की बदौलत हम आज चंद्रयान 3 तक पहुंचे हैं। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 60 के दशक में शुरू हुआ और 19 अप्रैल 1975 को वो वक्त भी आया जिस दिन देश में बने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया। हालांकि ये एक प्रायोगिक उपग्रह था, लेकिन इसने भविष्य की संभावनाओं को ऊंची उड़ान दी। इस पहले उपग्रह आर्यभट्ट के जरिए हमने आसमान जीतना शुरू किया और इसके बाद फिर भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस मिशन ने उस बुनियाद की शुरुआत कर दी जिसकी बदौलत आज देश अंतरिक्ष महाशक्ति बन चुका है। जब आर्यभट्ट उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा गया तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि अंतरिक्ष यात्रा में ये भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस उपग्रह का नाम 5वीं सदी के महान गणितज्ञ और खगोलविद रहे आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने बीजगणित का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उन्होंने पाई का सही और सटीक मान भी निकाला था। उस समय आर्यभट्ट पूरे तरह से देश में बना उपग्रह था और बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते शून्य से शुरू करके उपग्रह बनाना बड़ी चुनौती थी। राज्यसभा टीवी के मुताबिक उस वक्त आर्यभट्ट उपग्रह के 4 मॉडलों को 3 साल में बनाया गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इन मॉडलों को उस टीम के द्वारा तैयार किया गया था जिसे अंतरिक्ष हार्डवेयर बनाने का कोई अनुभव तक नहीं था। आर्यभट्ट का डेटा रिसीविंग सेंटर बेंगलुरु में एक शौचालय को मॉडिफाई कर बनाया गया था और जब इसे आसमान में छोड़ा गया तो मुश्किल से ये 4 से 5 दिन ही ऑपरेशनल रहा। लेकिन इसके बाद भारत के पास दुनिया को बताने के लिए एक उपलब्धि थी। इसी ऐतिहासिक लम्हे को बताने के लिए 1976 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 2 रुपए के नोट के पीछे इस उपग्रह की तस्वीर को छापा था और ये सिलसिला 1997 तक बदस्तूर जारी रहा, क्योंकि 1975 में भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उपग्रह को अंतरिक्ष में भेज सके। सो उस वक्त सोवियत रूस ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए इस मिशन में भारत की मदद की। ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि इसकी यादों को संजोने के लिए भारत और रूस दोनों ने मिलकर एक स्मृति टिकट भी जारी किया था। इसके बाद भारत समय समय पर इतनी उपलब्धियां हासिल करता चला गया कि आज हमारी तकनीक का लोहा दुनिया मानती है। किसी देश को सुरक्षित रखने के लिए सेना की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही देश को आगे बढ़ाने, विकसित करने और मजबूत बनाने में वैज्ञानिकों का बहुत योगदान होता है। आज हमारे पास अंतरिक्ष विज्ञान में वो काबिलियत है जिसकी बदौलत भारत अपने लिए और दूसरे देशों के लिए उपग्रह बनाता है, साथ ही उनको प्रक्षेपित करने में मदद भी करता है। इतना ही नहीं, हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में भी कामयाबी हासिल की है, जहां अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है और अभी भी हमारा ये सफ़र लगातार जारी है। आज अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे वैज्ञानिकों की सालों की तपस्या से हासिल की गई है। जब अमेरिका और रूस एक दूसरे से आगे निकलने के लिए लगातार अंतरिक्ष परीक्षण कर रहे थे, तभी रूस ने भी स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था। इसके बाद विक्रम साराभाई का भी दिल अपने देश भारत के लिए धड़कने लगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत की भी एक स्पेस एजेंसी हो। इसके बाद उन्होंने अपने इस विचार से तब के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को काफ़ी प्रभावित किया और फिर 23 फरवरी 1962 को इनकोस्पार की नींव रखी गई, जिसका पूरा नाम था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसकी कमान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई ने संभाली थी। इसके लिए उन्होंने केरल में एक अनजान सी जगह थुम्बा को चुना, जहां से 21 नवंबर 1963 को पहला रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में साइकिल और बैलगाड़ी तक का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार का नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
यानी इसरो कर दिया गया, जिसने 70 के दशक में नए अनुसंधानों को जन्म दिया और इसी का नतीजा ये रहा कि आर्यभट्ट, भास्कर और रोहिणी जैसे उपग्रह कार्यक्रम चलाए गए। इसके बाद 1984 में भारत के राकेश शर्मा रूस के एक रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने, जिनसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बात की थी। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। साइकिल और बैलगाड़ी से अपना सफर शुरू करने वाला इसरो आज अंतरिक्ष की दुनिया में एक महाशक्ति बन चुका है। आज जिस चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित कर भारत विश्व विजेता बन चुका है, इसके पहले चरण यानी चंद्रयान 1 की शुरुआत 2008 में हुई थी, जिसके बाद दुनिया को चांद पर पानी होने की जानकारी मिली। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत चंद्रयान 2 की असफलता के बाद चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला पहला देश बन गया है। इसके अलावा भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल मिशन को सफल बनाकर दुनिया के सामने नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। दोस्तों, व्याख्या आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।